बायो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? वाल्टर जी रोजेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सही है दो का। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की और पर्यावरण अनुकूलन होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है, सही है। टुंड्रा एवं टैगा जलवायु क्षेत्र में विषुवतीय, रेखीय एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों की तुलना में कम जैव विविधता पाई जाती है, भी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता में कमी आती है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता को कहते हैं पारिस्थितिकी परितंत्र विविधता। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति विविधता किसमें पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आवासों का विनाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव विविधता में निरंतर आ रही कमी का क्या कारण है? तो इनमें से सभी, आवासों का विखंडन, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन या विदेशी जातियों का आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जाति या उसकी एक समष्टि के कुल आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 7 फिर से, एक जाति या उसकी एक समष्टि यानी आबादी के कुल आनुवांशिक विविधता को कहलाती है जीन लूप। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी एक समुदाय या परिस्थिति में प्रजातियों की कुल संख्या का पता चलता है अल्फा विविधता से। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाले अंतर को कहते हैं जैव विविधता प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में हरित क्रांति की सफलता में किस विविधता के सर्वाधिक योगदान है? तो आनुवांशिक विविधता का। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैंडस्केप स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? तो गामा विविधता। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली कांस घास में पाई जाने वाली जीन से किस रोग की रोकथाम की गई? तो गन्ना के लाल विलगन रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता क्यों अधिक पाई जाती है? तो इनमें से सभी, इन क्षेत्रों में जाति उद्भव अधिक हुआ है, सही है। इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है, भी सही है। इन क्षेत्रों में कम मौसम परिवर्तन होता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि से कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तीन में से सभी, पादप उत्पादकता घटती है, सही है। पर्यावरणीय समस्याओं यानी कि बाढ़ या सुखाड़ के प्रतिरोध में कमी आती है, भी सही है। जल उपयोग तथा रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रजाति है? तीन में से सभी, लेंटाना कमरा विदेशी प्रजाति है, जलकुंभी या गाजर घास सब विदेशी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस पर्यावरणविद ने पारिस्थितिकी की तुलना एक हवाई जहाज से की तथा पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की तुलना हवाई जहाज के कीलक से की है? तो पॉल एहरलिख। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? इसमें एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला स्टेटमेंट है, ग्रासी स्टंट वायरस धान के ओराइजा सेटाइवा किस्म को नष्ट कर देता है, सही है। धान के ओराइजा निवारा किस्म में ग्रासी स्टंट वायरस को रोकने की क्षमता वाला जीन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कीटों की सबसे अधिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में। 20 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के स्थानिक प्रजाति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है? तो पश्चिम घाट।
क्वेश्चन नंबर 21 है, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति वह है जिसकी जनसंख्या में 10 वर्षों में 70% की कमी दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित जीवों में से कौन से रेड डाटा बुक के घोर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी शामिल है, जेरडॉन कॉर्सर ये भी शामिल है, हिमालयन बटेर ये भी शामिल है और सुनहरा लंगूर ये भी सब रेड डाटा बुक में शामिल है संकटग्रस्त की श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंडमान का सफ़ेद दांतेदार छुछुंदर तथा निकोबार का सफ़ेद पूंछ वाला छुछुंदर रेड डाटा के किस श्रेणी में शामिल है? तो संकटग्रस्त श्रेणी, इसको CR बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेड डाटा बुक के सुभेद्य श्रेणी में शामिल निम्नलिखित जीवों में किसका प्राकृतिक आवास अब भारत में नहीं है? तो चीता। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के किस एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान में उड़ने वाले गिलहरी पाई जाती है? तो नामदफा में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? तो चिड़ियाघर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है? तो कौन कौन संरक्षण है? तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आगार और वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें एक और दो दोनों सही है। पहला है कि जीव जंतु एवं वनस्पति का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। दूसरा है कि बाह्य स्थान संरक्षण विधि में पौधे एवं जंतु का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान में किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थान विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव विविधता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इनमें से सभी, जमीनीय विविधता, जलीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 और 3 इसमें सही है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है, सही है। 3 नंबर है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बाहरी भाग में मानवों के बसने तथा परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अमेजन का वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में गैंडों की मुख्य शरण स्थली है? 3 में से सभी, काजीरंगा उद्यान, मानस अभ्यारण्य और जालदापाड़ा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के किस हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल लाल पांडा का निवास स्थान है? पूर्वी हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1 और 2 दोनों इसमें सही है। हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध स्थलीय परिस्थिति से है, सही है। हॉट स्पॉट अवधारणा का संबंध सागरीय परितंत्र से है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल है अल्फा विविधता, गामा विविधता और बीटा विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत शामिल है अल्फा, बीटा और गामा विविधता। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रेड डाटा बुक में किसे सम्मिलित किया जाता है? 3 में से सभी, विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ये सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1, 2 तीनों इसमें सही है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उसकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणी में रखा जाता है, सही है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। भारत में आम के लगभग 1000 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है, सही है। अमेजन के वनों में पादप की स्पीसीज की संख्या लगभग 40,000 है, सही है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त है? इनमें से सभी, डोडो विलुप्त है, थाइलोसिन विलुप्त है, स्टीलर्स सी काऊ ये भी विलुप्त है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
41 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की और जैव विविधता में वृद्धि होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें केवल 2 सही है। विश्व के 8 हॉट स्पॉट क्षेत्र को अत्यधिक हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 45 है जैव विविधता से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष लागू हुआ था, तो 11 सितंबर 2003। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यूरोपीय रेनडियर प्रजाति का हिरण या हुंगल भारत के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जब संकटपन पादप तथा जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उसकी देखभाल की जाती है, तो उसे कहते हैं बाह्य स्थानीय उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनेक के कारण कौन सा जीव संकटग्रस्त हो गए, तो गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 50 है कि संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। देखते हैं कौन कौन सही है। स्पीसीज की संख्या क्रांतिक सीमा से भी कम रह गया है, सही है। यह स्पीसीज संकटग्रस्त भी सही है। इस श्रेणी में उन जाति को रखा जाता है जिसमें विलुप्त होने का भय बना हुआ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आगार नहीं है, तो जिम कॉर्बेट नहीं है। देखते हैं कौन कौन आगार है। नीलगिरी है, सुंदरवन है और मन्नार की खाड़ी सब जैवमंडल आगार है, लेकिन जिम कॉर्बेट जैवमंडल आगार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सब विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन सही सुमेलित है। रंगनाथी टट्टू पश्चिम बिहार कर्नाटक, वेंदायगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु, मालापट्टी पश्चिम बिहार आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, चिल्का झील पश्चिम बिहार है उड़ीसा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है गोवा के मांडवी नदी किनारे कौन सा पक्षी अभयारण्य है, तो सलीम अली पश्चिम बिहार, यह है गोवा के मांडवी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया, 1992। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाई जाती है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 59 भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, कच्छ मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, भीतरकनिका। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, बंदीपुर। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा, बांधवगढ़ या संजय दुबरी। क्वेश्चन नंबर 63 डीएनए स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, बीज बैंक, जीन लूप सेंटर, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 64 की यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1991। क्वेश्चन नंबर 64 फिर से, यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1971। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। पहला है जैवमंडल आगार की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट है कि भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं कि कौन कौन सुमेलित है। संरक्षण क्षेत्र और कुल संख्या भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 103 है, वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 543 है और टाइगर रिजर्व की संख्या 32 है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ओलिव रिडले कछुए के घोंसले बनाने हेतु कौन सी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रसिद्ध है,
तो गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन घोषित करने का प्रावधान किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 69 है कि केंद्रीय मगरमच्छ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि कस्तूरी मृग के लिए भारत का एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश भी है और बद्रीनाथ उत्तराखंड, ये सब कस्तूरी मृग के लिए भारत के प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? भीतरकनिका। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की जाति विलुप्त प्राय की सूची में है? डोलोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लुप्त प्राय जातियों के पादप जीन का संग्रह निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो जीन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 74 की 1 2 3 तीनों सही है, देखते हैं। अनवरत जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है, सही है। दूसरा है यह संधि 2004 में अस्तित्व में आई तथा भारत में यह संधि 2006 में लागू हुई, सही है। तीसरा है कि भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन की संधि की क्रियान्वयन के लिए NIP द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान का गठन किया गया, सही है। NIP का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक IUCN के संबंध में सही नहीं है? IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, ये सही नहीं है। लेकिन IUCN के बारे में क्या क्या सही देखते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई, सही है। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, सही है। IUCN के द्वारा संकटग्रस्त जीव की एक सूची जारी किया जाता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 76 डाउन टू अर्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन कौन सही सुमेलित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, सही है। CPR पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र चेन्नई, सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। क्वेश्चन नंबर 79 है अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान सरकार। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? मेघा पाटकर का। निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? मेघा पाटकर का नहीं है। लेकिन देखते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंध किसका है? चंडी प्रसाद भट्ट है, गौरी देवी है और सुंदरलाल बहुगुणा, सब चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 उत्तराखंड में 1994 में शुरू हुई मैत्री आंदोलन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है। इस आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 82 है कि यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में से कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? ये क्वेश्चन नंबर 82 फिर से देखते हैं। 82 यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में से कौन से पौधे अदृश्य हो जाएंगे? रोडोडेंड्रोन। क्वेश्चन नंबर 83 वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या नहीं होता है? तो अन्वेषण का निषेध है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि वनस्पतिक उद्यान का मुख्य कार्य है ये जर्म प्लाज्मा का बाह्य स्थानों का संरक्षण करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? 85 में 1 और 2 दोनों सही है। माइका कार्यक्रम का संबंध हाथियों के संरक्षण से, सही है। सेव कार्यक्रम का संबंध गीधों के संरक्षण से, सही है। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में है? इनमें से सभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य सभी है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? इनमें से सभी। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी उत्तराखंड शामिल है, पश्चिमी घाट भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 88 यूनेस्को द्वारा विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की पहली सूची में किस वर्ष जारी की गई थी? 1972।
क्वेश्चन नंबर 89, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको जाना चाहिए? चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक और तो दोनों सही है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात के कच्छ में है, सही है। दूसरा है कि भारत के सबसे छोटा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र असम के डिब्रू सैखोवा में है, सही है। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें एक और तो दोनों सही है। पहला है कि केरल के शांत घाटी नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है, सही है। दूसरा है कि उत्तराखंड का फूलों की घाटी नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है, सही है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन कौन सही है इसमें। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, सही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो पहले हिली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है भारत के प्रथम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में जीवों को कितने अनुसूचियों में बांटकर संरक्षण का प्रयास किया गया है? तो 6। क्वेश्चन नंबर 96 IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में आपत्तिग्रस्त जातियों की संख्या है 1000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97 कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइगर संरक्षित क्षेत्र नहीं है? दाचीग्राम नहीं है। देखते हैं कौन कौन टाइगर संरक्षित क्षेत्र है। रणथंभौर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है और सरस्का है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर संरक्षित क्षेत्र बिहार में है? तो वाल्मीकि, और एकमात्र यही है, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 100 है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन में संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीव मंडल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 101 है, पौधे की जाति विविधता जंतुओं के अपेक्षा कम है, क्यों? इनमें से सभी। पहला है कि पौधे अपने भक्षक से भाग नहीं सकते। दूसरा है कि पर्यावरण परिवर्तन होने के बावजूद पौधे अपना स्थान बदलने में सक्षम नहीं है। तीसरा है पौधे मानव निर्मित बाधाओं से अपने आप को बचा नहीं सकते, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, रेड डाटा बुक में किस प्रकार के पेज का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, हरा और गुलाबी। IUCN के अनुसार किसी भी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितनों वर्ष से न देखा गया हो? तो 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 104 पूनम अवलोकन किसके जनगणना से संबंधित है? तो एशियाई शेर। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 106 मेंट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है आर्द्र भूमि से। थैंक यू।